आज की क्लास में हम समाकलन के प्रतिस्थापन विधि के रूल नंबर 4 पे बात करेंगे। रूल नंबर 4 में हम उन प्रश्नों का समाकलन निकालना सीखेंगे जिसे बदलकर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक में लिख सकते हैं। याद रखें, थीटा का मतलब ए एक्स प्लस बी यानी कि एक रेखीय समीकरण है ना। थीटा का मतलब हमारा एक रेखीय समीकरण है। कहने का मतलब थीटा आपका x भी हो सकता है, x/2 भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 3x प्लस 1 भी, मतलब ऐसा हो सकता है ना। रेखीय समीकरण ही होना चाहिए तब के लिए। और इस वाले रूल में हम इन सभी सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन का समाकलन क्या है, कॉस का, टेन का, कॉट सेक और कॉसेक का। तो हमने एक प्रश्न ले रखा है कि 1/, में √1 प्लस कॉस 2x का मान क्या होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि cos 2x बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बोला जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x होगा, है ना। इन थोड़ा क्वेश्चन को हम बदल लेते हैं। √2 cos स्क्वायर x का समाकलन निकालना है। यानी आप इसे लिख सकते हो √2 cos x dx। cos स्क्वायर x के लिए एक cos बाहर कर देते हैं, 1/√2 अचर है बाहर रखते हैं और ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec x। और भैया sec x का जो समाकलन होता है वो होता है sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। ठीक, आइए तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हम बदलाव कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में x है, 2x तो है नहीं कि हम 2 थीटा वाला रूल अप्लाई करें। तो इससे पहले हम यहाँ पर cos 2 इंटू x/2 बना देते हैं, है ना। यानी cos x को cos 2 x/2 कर लेंगे ताकि हम इस सूत्र पर इसे रख सकें। ठीक है, यानी अब जो हुआ हमारा थीटा जो है वो x/2 है। यानी हमारा जो थीटा है भैया x/2 है। यानी अब हम लिख सकते हैं 1/, में √2 साइन स्क्वायर x/2 का समाकलन। फिर 1/√2 और साइन स्क्वायर है तो इसके लिए साइन बाहर लिख लेते हैं, x/2 ही रहेगा। यानी 1/√2 बाहर निकाल करके साइन को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है अपना cosec x/2 का समाकलन, है ना। अब आपको cosec का समाकलन याद होगा। पहले 1/√2 लिखते हैं और जो x के साथ गुना में होता है उसे समाकलन के बाद भागा में लिखा जाता है, और जो x के साथ भागा में होता है समाकलन के बाद उसे गुना में लिखा जाता है। तो समाकलन के बाद x के बट्टे में 2 है इसलिए गुना में लिखते हैं और फिर लिखते हैं log, है ना, cosec x माइनस cot x प्लस c। ये इसका उत्तर होगा, है ना। एक और प्रश्न लिया है हमने, dx अपॉन में sin x प्लस cos x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बदलाव करेंगे। बदलाव करके हम प्रयास करेंगे कि ये जो फलन है या तो sin, cos, tan, cot, sec, cosec इन 6 में से किसी एक के रूप में आ जाए। तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि इसको लिखते हैं dx बटा में cos x प्लस sin x, है ना। साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन सेम सेम है, बात बराबर है। तो इसके साथ में हम क्या करते हैं कि √2 का गुना कर देते हैं और इनके साथ 1/√2 cos x कर देते हैं
और 1/√2 साइन एक्स कर देते हैं ना। जब आप 1/√2 दोनों से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का गुना √2 से होकर के ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आपको पता होगा कि कॉस थीटा में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो लिखते हैं कॉस एक्स इंटू, इसके लिए लिख देते हैं कॉस π/4 प्लस, इसके लिए लिख देते हैं साइन एक्स इंटू साइन π/4। पता होगा साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो एक सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस सूत्र के अनुसार हमारा जो x है वो a और π/4 b का काम करे तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इतना हो जाता है 1/√2 ये वाला, और इसे आप लिख सकते हो cos x माइनस π/4। ठीक है, यानी 1/√2 को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि अचर है, और cos को ऊपर ले जाते हैं, cos को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है sec x माइनस π/4 dx का समाकलन क्या होगा। तो sec का समाकलन आपको अगर याद है तो इसका जो समाकलन होता है log mod sec प्लस tan प्लस का c, ये इसका उत्तर होगा, है ना। रूल नंबर 5 में हम उन फलनों का समाकलन करेंगे जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक कॉसेक हो, तथा जो थीटा है ना चर x में कोई फलन हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, t बराबर थीटा मान लेना है, t बराबर थीटा। अब समझते हैं क्या कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें से साइन कॉस टेन में से कुछ दिया होगा, और जो थीटा है वो थीटा कोई फलन होगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि हमारा जो थीटा है वो √x है, हो सकता है यहाँ पर रेखीय समीकरण आ जाए या द्विघात समीकरण भी आ जाए। तो उन प्रश्नों का हल करते समय हम क्या करेंगे, जो थीटा के जगह पे दे रखा है, जैसे यहाँ पर √x दे रखा है, तो हम क्या करेंगे √x को हम t मान लेंगे, है ना। वही यहाँ पर लिखा गया है t बराबर थीटा माने, ठीक ना। तो √x को t मानेंगे और फिर इसका क्या कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो √x का जो अवकलन होगा 1/2 √x होगा, यानी हम लिख सकते हैं dt बटा में dx बराबर 1/2t, है ना, क्योंकि √x को हमने t मान रखा है। तो भैया यहां से अपना जो dx है वो बराबर आ जाएगा 2t इंटू dt के, है ना, कहीं गुना कर लेंगे तो ये अपना आ जाएगा। तो अब जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं, यानी अब जो प्रश्न है अपना वो साइन t बटा में t, है ना, इंटू dx का वैल्यू 2t dt, t से t कैंसिल होगा, ये वाला दो जो है भैया अचर है बाहर निकाल देते हैं, और ये रह जाएगा साइन t का समाकलन साइन के सापेक्ष। और साइन का समाकलन आपको आता होगा सर, साइन का जो समाकलन होता है माइनस कॉस होता है, और t है तो t प्लस का c। अब भैया क्वेश्चन में t तो था नहीं, तो t को बदल देते हैं, तो अपना जो उत्तर होगा वो -2 cos √x प्लस c के बराबर होगा। रूल 5 को अच्छे से समझने के लिए हम इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं, है ना। कॉसेक एक्स स्क्वायर, भैया थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है सर, थीटा के जगह पे x स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब नियम के अनुसार हमें
एक्स स्क्वायर को टी मान लेना चाहिए और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन निकाल देते हैं तो फिर ये इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप dx को dt बटा में 2x लिख सकते हो। तो अपना जो क्वेश्चन है वो बस इतना रह जाएगा, x इंटू कॉसेक टी इंटू कॉट टी dt बटा में 2x। तो x से x कैंसिल होगा, 1/2 अचर है, समाकलन से बाहर रखते हैं और अपना हो जाएगा कॉसेक टी इंटू कॉट टी का समाकलन टी के सापेक्ष। आपको पता होगा है ना कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। इसका मतलब अपना जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा वो होगा कॉसेक टी प्लस सी। तो क्वेश्चन में टी नहीं था इसलिए 1/2 कॉसेक कितना है एक्स स्क्वायर है प्लस का सी। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर आते हैं है ना। अब कॉट के साथ थीटा होना चाहिए था लेकिन जो थीटा है वो कितना है, लॉग एक्स है। तो क्या करेंगे इस बार टी किसको मानना है, लॉग एक्स को मानना है ना। लॉग एक्स को हम टी मान लेते हैं तो एक्स के सापेक्ष इसका निकाल देते हैं अवकलन, तो इतना होगा। यानी जो अपना dx है ना वो x इंटू dt के बराबर होगा। तो प्रश्न में log x के जगह पे t रख लेते हैं और नीचे भैया x है और dx के जगह पे x इंटू dt, x से x कैंसिल होगा। cot t का समाकलन क्या होगा सर, cot t का समाकलन हो जाएगा log sin t प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन में t नहीं था तो t के जगह पे अपने को कितना रखना है भैया, t के जगह पे अपने को log रखना है। तो log sin log x प्लस सी इसका फाइनल उत्तर होगा है ना। तो ध्यान रखेंगे। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।